बिहार के बाद देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आज से एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इन 12 राज्यों में यूपी और पश्चिम बंगाल भी शामिल है। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ नाराजगी जताई। इसके विरोध में आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता में एक मार्च का आयोजन कर रही हैं। टीएमसी ने इस प्रक्रिया की टाइमिंग और तरीकों पर सवाल उठाए। उधर बीजेपी ने कहा है कि ममता सरकार एसआईआर को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, जबकि कई अन्य मुद्दे पश्चिम बंगाल में हैं। मैंने जैसे पहले भी कहा कि कोई आलोचना, कोई इंटरैक्शन के बगैर, कोई डिस्कशन के बगैर इलेक्शन कमीशन ने एक एसआईआर अनाउंस कर दिया। यह दिखाता है और दर्शाता है कि चुनाव आयोग अपना काम नहीं कर रहे, कहीं बीजेपी के थ्रू प्रेशराइज्ड हो रहे। आपको अगर एसआईआर करना था, पिछला बार जब एसआईआर हुआ था 2002 में, तो 2 साल लगा था। ये मैं फिर से कह रहा हूं सबके लिए कि पिछला बार जब एसआईआर हुआ था, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जिसको कहा जा रहा है, वो 2002 में हुआ था, उसके लिए 2 साल लगा। अब वही चुनाव आयोग 2 महीने में करना चाह रहा है। अब 2 साल का काम अगर आप 2 महीने में करना चाह रहे हैं, तो आपके पास कोई रेसिपी होगा या कोई जादू का छड़ी होगा जिसके बल पे आप ये काम कर रहे हो। एसआईआर को मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है, जबकि बंगाल की असली मुद्दा अनएम्प्लॉयमेंट है। लास्ट सालों में पूरे भारत में जितना एफडीआई आया है उसका 0.61% वेस्ट बंगाल में आया है। अगर 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट हुआ है पूरे इंडिया में, पश्चिम बंगाल को मिला है 0.61 यानी 61 पैसा, जबकि महाराष्ट्र में 30% इन्वेस्टमेंट हुआ है एफडीआई का। कहाँ से जॉब मिलेगा? जॉब नहीं है बंगाल में। दैट इज द इशू। वुमेन्स आर गेटिंग रेप, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, दैट इज द इशू। इन सब इशुओं को दबाने के लिए ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का एक प्रतिनिधि मंडल इलेक्शन कमीशन में गया था। हमने उनसे अनुरोध किया है कि वो पश्चिम बंगाल में एसआईआर के लिए जो डॉक्यूमेंट्स की सूची है उसको रिव्यू करें, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बहुत सारे डॉक्यूमेंट फर्जी हैं, गलत और अवैध तरीके से दिए गए हैं। जो अधिकारी डॉक्यूमेंट इशू करने के लिए ऑथराइज्ड नहीं है उन्होंने भी ये डॉक्यूमेंट्स इशू किए हैं।